सबीन घर बनवाना है, कोई अच्छा सा ठेकेदार बताओ। अब मुझे समझ नहीं आती, जब भी घर बनवाना होता है, ठेकेदार ढूंढना होता है, तो अच्छा सा क्यों कहा जाता है, सिर्फ अच्छी सी क्यों नहीं कह सकते? ओह यस, ये पॉइंट भी सही है। इसलिए कि अब हाल ही में खवातीन ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना शुरू किया है, और जब हम घरों की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और हम कहते हैं अच्छा कोई ऐसा ठेकेदार मिले जो उसको काम भी आता हो, जो बेईमानी भी ना करे, जो पैसे भी ना खाए, जो वक्त पे डिलीवर कर दे, जो फोन भी उठा ले, आइडियल हो, आइडियल ठेकेदार हो। और ऐसे में सबीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि खवातीन का जहन में नहीं आता, और अब पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन इस प्रोफेशन के अंदर आ रही हैं। आज हमने जिस खातून से आपको मिलवाना है, राइजिंग पाकिस्तान में हमने फीचर करने चले हैं, उनका काम बुनियादी तौर पे यही है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अमेजिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनर है, और उनका काम की नौयत भी बड़ी यूनिक है, जो आज कुछ तस्वीर की सूरत में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वी आर सो वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड कि सहरीन जवाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं सहरीन? जी अल्लाह का शुक्र। सहरीन, मुझे बताएं, जब कहा गया अच्छा सा ठेकेदार ढूंढो, कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा सी जेलसी हो जाती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी किया है अच्छे से को अच्छी सी में करने के लिए। अच्छे से। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस होता है, सीरियस लेते हैं लोग? स्टार्ट में सीरियस नहीं लेते, क्योंकि बीइंग अ फीमेल जो है ना, वो ये कहा जाता है कि शायद इनको काम नहीं आता, ये क्या करेंगी, खाने वगैरह पकवा लो, इस तरह से कर लो। लेकिन ये है कि मैंने ये देखा है, जब कोई फीमेल किसी भी प्रोफेशनल उसमें आती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उसने अपने आप को मनवाना होता है। और जब मैं इस जॉब में आई तो मुझे ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो वो प्रूफ करने के चक्कर में मैंने ज़्यादा चीज़ों को सीखा, ज़्यादा चीज़ों को लिया, तो इसलिए अब लोग थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हो गए। लेबर बात सुन लेती है, लेबर को यकीन, पहली मुलाकात लेबर के साथ कैसी होती है? पहले तो वो सरप्राइज हो जाते हैं देख के, जब उनको पता चलता है कि एक फ़ीमेल से ऑर्डर लेना है, जो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अमूमन घरों में बस थोड़ा बहुत होता है, किचन बना लिया, किचन की कोई रेनोवेशन करा ली, बस ये कर लो, इस तरह से कर लो। लेकिन जब उनको ये बताया जाता है यार ये वाली दीवार यहाँ पे करनी है, वॉशरूम यहाँ ठीक नहीं लग रहा, इस तरह से नहीं है, तो वो बहुत पहले शुरू में परेशान हो जाते हैं। बीम में डालने का टाइम आ गया है या नहीं आया, पानी लगा दो, पानी तड़ोके लगाने हैं, झड़ियाँ निकाल दी हैं, कुछ इस तरह के जब वर्ड्स उनके साथ बोलो, फिर उन्हें समझ आती है कि नहीं काम आता है। हाँ, काम आता है, कोई अंदर है इनके चीज़। तो यही होता है कि शुरू में वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं सीखती भी हूँ, क्योंकि यही हमारा जो तबका है हमें सिखाता है। आप ऊपर से कभी सीख के नहीं आ सकते, आपको यही लेबर तबका छोटी छोटी बातें बताता है, मुझे बताता है बाजी इंज कर लो, इंज कर लो, इस तरह से करके चीज़ें हम सीखते हैं। एंड ऑफ द डे ये होता है कि जो शुरू में मुझे सिखा रहे होते हैं, बाद में वो फिर पार्ट ऑफ टीम बन जाते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि नहीं हम करेंगे, आप बैठ जाएं, तो वो एक बहुत मज़े का जो है ना वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। सर, जर्नी कैसी थी? कैसे सोचा कि जहाँ पर हम सोच रहे होते हैं अच्छा कहीं सेटल हो जाएं, किसी फील्ड में जाएं, या कोई ऑफिस बेस्ड जॉब हो, ग्लैमर की तरफ कुछ लोग जाना चाह रहे होते हैं, वहाँ पर धूप, लाहौर की गर्मी में कैसे सोचा, जब स्पेशली खवातीन भी जब इस फील्ड में आप नहीं देख रही अपने इर्द गिर्द? एक्चुअली थोड़ा सा चीज़ें ऐसे होती है कि बचपन से थोड़ा टॉम बॉय टाइप थी, तो शौक था टूल्स का और इस तरह की चीज़ों का। फिर बीच में हाउसवाइफ हो गई, हालांकि पढ़ाई मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से स्टार्ट की थी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अंदर की कोई चीज़ जो दबी हुई होती है वो एकदम से बाहर निकल आती है। फिर कुछ इसी शौक़ में ताकि सीख सकूँ, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल तालीम नहीं लेते ना, तो आपको उसकी इंची बिच्ची चीज़ों का नहीं पता चलता। तो बस फिर वो कुछ मैंने डिप्लोमास वगैरह किए इंटीरियर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इंटीरियर आई तो ये पता चला कि जब तक आपको कंस्ट्रक्शन का नहीं पता चलेगा ना, जब तक आपको बेस नहीं पता चलेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे एक पिक्चर एक वॉल पे लगानी है, अगर उसकी हाइट लेंथ सही नहीं है, उसका मटेरियल सही नहीं है, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी। तो इस वजह से फिर मैं इस साइड पे भी कन्वर्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत मुश्किल था हर चीज़ को समझना कि सीमेंट की मकदार कितनी होनी चाहिए, पानी कितने टाइम पे लगाना चाहिए, ये सारा कुछ सीखते और धूपों में, जैसे मैं कह रहा था, लाहौर की गर्मी में खड़े होके घंटों, है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो वो अमूमन जो असिस्टेंट है वो बोलते हैं, आप सब मुझे आपा कहते हैं, वो जितने भी हैं मेरे लेबर भी जितने भी हैं सब आपा कहते हैं। तो वो मुझे ये कहते हैं आपा आप बैठ जाएं, वरना भी ऐसा लगेगा जैसे आप पिघल जाएंगी। तो वो इस तरह के, लेकिन ये है कि आपको करना पड़ता है। आप जब तक लेबर के साथ खुद नहीं लगते, खुद किसी चीज़ में मिट्टी नहीं होते, आप सीख भी नहीं सकते और करवा भी नहीं सकते। अच्छा सबीन,
सहरीन की एक और काम की तरफ हम अब बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ किया मलाकंड में जी। उसके बारे में हमें बताइए कि वो क्या था प्रोजेक्ट और फिर उसकी कुछ तस्वीर भी हम दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली ये एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखता है और इन्होंने जब हम लोगों को अप्रोच किया तो हमारे साथ ये था कि ये चाह रहे थे कि बहुत ही कोई आउट क्लास सा मॉडर्न डिज़ाइन का ऑफिस या क्लासरूम होना चाहिए। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारे रवायती तरीक़ों से आज तक हो रहा है कि जी ये वाला मौसम आ गया तो चावल लगा लो, ये वाला मौसम आ गया इतनी बारिश हो गई तो गंदम लगा लो, इस तरह कर लो। ये लोग बाहर से पढ़ के आए हैं और गवर्नमेंट ने इनको हायर किया और इनको ये कहा कि अब आप ये बताएं कि जो हमारी ज़मीन है यहाँ की, क्या ये इस चावल के लिए है या नहीं है। अच्छा। यहाँ गंदम बेहतर है कि नहीं है, और कम से कम फर्टिलाइज़र और जो हमारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं इनको कम से कम लेके आप किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें उन्होंने फिर हमें ये टास्क दिया कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे क्लासरूम्स क्रिएट करने हैं, और क्लासरूम्स भी ऐसे क्रिएट करने हैं कि वही रवायती नहीं कि जी लकड़ी की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और बस वो एक ग्रे या वाइट सा एक रूम है और ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और आके पढ़ें। आपने उसमें क्रिएटिविटी दिखानी है ताकि वो जब लोग अंदर आएँ तो उनको ये लगे कि नहीं हमने शौक से जाना है। तो फिर हमने उस लिहाज से उसको कलरफुल और वो सारा जो है हमने क्रिएट किया ताकि एक जो है ना उनका इंटरेस्ट भी बने, एक क्योंकि एटमॉस्फेयर आपके ऊपर ना बहुत असर करता है, बहुत मैटर करता है। और अभी हम पिक्चर्स पे जिस तरह से देख रहे हैं, मालाकंड की बात की जाए वहाँ पर आप और भी नहीं देख पाओगे। छत बड़ी जबरदस्त है, छत बड़ी जबरदस्त है और कलर कॉम्बिनेशन भी ना ब्लू एंड। अच्छा सहरीन ये बताएं कि एस्थेटिक्स जी चीज़ का खूबसूरत लगना इंसान की जबिल्लत में है, ठीक है ना जी। अपने लिहाज से वो अपने घर को भी डेकोर करता है या करती है या अपनी वार्डरोब का सिलेक्शन। हमें 3-4 बेसिक टिप्स ऐसी दें कि हमारे इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान, क्योंकि गांव देहात में भी देखा जाता है, शहरों में, गोट में, हर जगह पे हमें थोड़ी सी टिप्स दें कि अपने घर के इंटीरियर को अच्छा खूबसूरत रखने के लिए आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं कि किस तरह का इंटीरियर जो है वो इन है और कम खर्च में हम छोटी छोटी इंटरवेंशंस करके अपने घर को ज़्यादा खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। आजकल ना 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये जैसे लोग वापस ऑर्गेनिक फूड पे आ रहे हैं, उसी तरह से क्या हो गया है कि लोग अब ना हैवी फर्नीचर से तंग आ गए हैं। जो पिछले कुछ डिकेड से चल रहा था हैवी फर्नीचर और बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लकड़ी का हाँ, कार्विंग्स हुई नहीं, बिल्कुल। अब ये हो गया है कि दोबारा लोग मूड़ों पे दोबारा वो जो पीड़े थे हमारे उसके ऊपर आ गए और वो बहुत मज़े का लग रहा है, उस पर शिफ्ट हो गए आजकल वापस आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जो मैं एकदम से आता हुआ देख रही हूँ, और लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, इवन के रेस्टोरेंट्स में भी अब चारपाइयाँ वापस रिवाइव कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कैफेटेरियाज बन रहे हैं जो मॉडर्न थे और उन लोगों ने अब उसको कन्वर्ट कर दिया हमारी जितने भी कल्चर की तरफ है। फ्लोर सिटिंग में अब हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही हो गया। सेकेंडली ये चीज़ होती है कि आपकी लाइटनिंग बहुत डिपेंड करती है आप किस जगह के ऊपर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो अगर आपने वाइट लाइट की हुई है तो वो हमें तो बहुत रोशन नज़र आता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे ऊपर जो एनर्जी लेवल है ना वो लो कर रही होती है बेसिकली। अच्छा। आप जब घर में बैठे होते हैं तो आपकी अगर वाइट लाइट्स हैं, एसी ऑन है, तो आप स्लीपी सा फील करना शुरू हो जाते हैं। आपको ये लग रहा होता है कि आप रिलैक्सिंग मोड पे जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो आपको डल कर रहा होता है। तो कैसी लाइट? वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, वाइट नहीं, येलो वार्म लाइट्स होनी चाहिए। जिस वक्त आप एक्टिव हैं, सुबह उठे हैं, अपने विंडोज को ओपन करें ताकि फ्रेश एयर अंदर आए, इस हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि इस तस्वीर में हम हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वार्म लाइट आपको एक तो डिफरेंट तरीके से रिलैक्स करती है। वाइट लाइट आपको थोड़ा हाइपर जिसे कहते हैं ना, कुछ अजीब सा वो करते हैं, क्योंकि ये एक पूरी लाइट्स की थ्योरी है। मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चों के कमरों को थोड़ा सा लाइट ब्लू रखा जाता है ताकि वो काम रहें। कॉरिडोर्स को लिट अप होना, दफ्तरों में कॉरिडोर्स ऐसे डिंजी अंधेरे, क्योंकि ये तो कॉरिडोर है, इसमें तो सिर्फ चल के जाना है। लेकिन जी बिल्कुल, ये हमने एक जगह पे किया था और दे वांट के केपीके का सॉफ्ट इमेज दिखाया जाए और मॉडर्न तरीके से दिखाया जाए, लेकिन ये है कि बहुत स्वीट कल्चर बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा ज़्यादा काम भी जो है ना वो केपीके वाली साइड पे ज़्यादा है, मालाकंड वाली साइड पे, पेशावर पे, कि दे वांट चेंज, उनको अब मॉडर्न तरीके से चेंज चीज़ें चाहिए। तो उसमें हमने ये सारा
मुख्तलिफ जगहों की कल्चर वहाँ पे लेके उनके समावार उनकी चीज़ें वो सब की थी। ये तो बुटीक और डिफरेंट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। सरीन जवाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं। अच्छा, ठेकेदार हम कह सकते हैं? आपको वैसे क्या बुलाते हैं? आपको क्या बुलाते हैं? अगर किसी ने कुछ नहीं, काम देना है, नहीं मतलब काम देना, अगर प्रोजेक्ट देना है तो वैसे कहते हैं ठेकेदार साहब हैं। आपको क्या बुलाते हैं? नाम से ही बुलाते हैं, इस तरह नहीं बुलाते हैं। नहीं, हम भी ठेकेदार कहेंगे। कह ले, मुझे कोई अर्जी नहीं है। बल्कि अच्छा लगता है कि एक पढ़ा लिखा ठेकेदार भी होना चाहिए, क्योंकि अमूमन ठेकेदार जो लगते हैं ना वो यही लगते हैं। बिल्कुल कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही। तो जी सहरीन हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गपशप जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले भी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी। ठेकेदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं अभी, और बड़ा अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि अमूमन ये लफ्ज़ हम नहीं कह रहे होते खातून के लिए। उसके लिए भी हमने एक लंबी डिस्कशन भी अभी की और स्टीरियोटाइप को हमने ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर सहरीन कहा जाता है कि अगर अच्छा काम आपने करवाना है, काम अच्छे की अगर बात करें तो हम कहते हैं अच्छा जी पैसे भी बहुत होंगे, इसके अंदर इतनी बड़ी टीम भी हमें चाहिए होगी। आप किस तरह से रीजनेबल काम भी करवा सकते हैं, और अगर आप किसी ठेकेदार को इन्वॉल्व करते हैं, कंसल्टेंट को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आपके ऊपर से कितना बर्डन है जो कि कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं और इस बात की गारंटी होती है कि भाई अब काम ख़राब नहीं होने वाला। एक्चुअली अगर बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं अपने आप को कस्टमर की जगह रखूं और मैं किसी को हायर करूं, उसमें ये होता है कि आप जब किसी ठेकेदार को लेते हैं तो आप फुली एक पैकेज ले रहे होते हैं। अगर मैं ख़ुद बनवाने की तरफ जाऊं तो ये बहुत हेक्टिक काम है। सबसे पहले तो आपको लेबर के साथ जो डील करनी पड़ती है वही एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ हो जाती है। अब जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम के लिहाज से मैं इस चीज़ पे बहुत यूज़ टू हो चुकी। मुझे ये पता है कि अगर उसने आज कह दिया कि उसने नहीं आना, मजदूर ने कह दिया नहीं आना, तो वो नहीं आएगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो ये काम ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अब 3 दिन का काम किस तरह से उस काम में ख़त्म करवाना है, क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं काम करवा सकता। सेकेंडली ये होता है कि एक ठेकेदार को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा मटेरियल या कौन सी चीज़ किस जगह से अच्छी मिलेगी और सस्ती मिलेगी और किस तरीके से काम करवाना है। क्योंकि आप लोगों की या एक नॉर्मल पर्सन की तो स्पेशलिटी ये नहीं है ना, हम लोगों की ये स्पेशलिटी है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर लगाना है, सीमेंट लगाना है तो वो 3-1 के लिहाज से लगाना है। आपने उसको पानी लगाना है तो कितने दिन लगाना है, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब लोगों को नहीं पता होता लगा कर फारग हो जाते हैं, फिर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जी वो पूरे जो सीमेंट के हैं वो पार्ट्स नीचे गिर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो इसलिए ठेकेदार जो होता है एक उसको पता होता है कि उसने कौन सा काम किस वक्त लेके शुरू करना होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये है कि हम लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब ग्रे स्ट्रक्चर जब आप खड़ा कर रहे होते हैं तो अब आपने उसमें लाइटनिंग का बंदोबस्त भी करना है और वो किस टाइम पे करना है, फिर उसके बाद किस तरह उसको फिनिशिंग पे लेके जाना है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। फिर सेकेंडली ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है ठेकेदार के साथ। आप एक स्विच लेने के लिए जाते हैं, सिंगल लेने के लिए जाते हैं, वो आपको देखेगा, पहले तो वो देखेगा किस गाड़ी से आप उतर के आए हैं, आप पैदल आए हैं कि बाइक पे आए हैं, उस लिहाज से भी प्राइसिंग की हो रही होती है। मतलब 300 की चीज़ 450 में जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मेरे साथ ये है कि मुझे पता है कि कहाँ से आपने बैक से उठाना है। उन्हें पता है कि इन्होंने 1 नहीं लेना, इन्होंने 400 लेने हैं। फिर सेकेंडली ये हो गया है कि पहले थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती थी, अब तो मैं पहले सीधा जाके कहती हूँ कि जी अच्छा कितने ना देना है, 200 400 है, 500 है, इस हिसाब से मुझे चीज़ उठानी पड़ती है। तो हर लिहाज से एक ठेकेदार जो है ना वो इजी रहता है। ये सरीर ये बात दुरुस्त है कि मजदूर एक दफ़ा ईद बकरीद पे चले जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे गए तो फिर वो बस गए। और ये भी है कि वो जितने पैसे लेके गए जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे वो वापस बिल्कुल ऐसे ही है। और होता ये है कि जिस दिन खत्म होंगे 1-2 दिन सुकून से गुजारेंगे, तीसरे दिन बजी कोई कम तो नहीं हैगा, इस तरह करके ना वो वापस आ जाते हैं। बाकी उनको आप जितना मर्जी बुलाते रहो उन्होंने नहीं आना। कोई मोटिवेशन नहीं चलती, कोई इंसेंटिव नहीं चलता। बिल्कुल कुछ नहीं चलता। होता ये है कि जिस वक्त तक मेरी ये आदत है मतलब कि जब आप इस फील्ड में आए ना तो आप इस फील्ड में आपको मिट्टी होना पड़ता है। बिल्कुल मेरी स्किन ख़राब हो गई है, बाल ख़राब हो गए इस चीज़, लेकिन एक पैशन है, उसको कोई भी पैशन फॉलो करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ता है।
तो उसी तरह अब मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाती हूँ। उनको बड़ा परेशानी होती है कि जी बाजी रोटी खा रही है हमारे साथ बैठ के, या जो उनके लिए आ रहा है चीज़ें, वो इस बात पे खुश भी होते हैं। लेकिन ये है कि छुट्टी जानी है, नहीं कहाँ पे आना, जो मर्जी कर लो आप, फ़ोन कर करके थक जाओ, नहीं करना तो नहीं करना उन्होंने। अच्छा जी, अब एक और तस्वीरों के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम पहले कहा हम इनकी कुछ फोटोग्राफी सहरीन की दिखा रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान की, हाँ जी, या बिल्कुल। पहले क्या दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम? ये क्या है जी? ये मेरी वर्कशॉप है जो मैंने घर में बनाई हुई है। ओके। और जैसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम जिसमें मेहमान आके बैठते हैं, तो मैंने कब्जा कर लिया एक जगह पे। अच्छा, हम आपके घर आए तो आप हमें यहाँ बिठाएंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ पे बिठाऊंगी। ब्यूटीफुल भी है, ऐसा ड्राइंग रूम तो Colourful। बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये कौन सा काम है, इसको क्या कहते हैं? ये आजकल नया इंट्रोड्यूस हो रहा है रेजन इपॉक्सी। रेजन इपॉक्सी, जी, इसका क्या मतलब है? बाहर तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेबल्स और इस तरह की चीज़ें बन रही है। अभी पाकिस्तान में ये है कि ये अभी घड़ियाँ और मुख्तलिफ, हम लोगों ने तो इसको एज अ पेंटिंग भी इंट्रोड्यूस करवाया अभी फर्स्ट टाइम। वाह, ब्यूटीफुल। जी, तो ये हम लोग बना रहे हैं और इनका साइज़ छोटा नहीं है। जैसे कहते हैं ना एक आम वॉल क्लॉक जो होती है जो 1 फुट की होगी, ये कम से कम 2 से 3 फुट की होती हैं, बड़ी बड़ी बिग साइज की। अच्छा। तो Okay. अब उसमें ये होता है कि लोग अमूमन मुझे कहते हैं यार टाइम देखना, टाइम तो हम मोबाइल पे अब देख लेते हैं, अब तो रिस्ट वॉच का ज़माना भी ख़त्म हो गया, तो ये कौन देखेगा। ये कितनी तो जबरदस्त है। बेसिकली ये जेम स्टोन्स के साथ है, इसमें काफ़ी चीज़ आती है। इंटीरियर में जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है वो आपकी पार्ट ऑफ डेकोरेशन, वो ये मैटर नहीं करती एक कि आपको statement है जो एक स्टेटमेंट है, आपको टाइम देखना है या नहीं देखना, आपको उससे फील क्या आ रही है। अच्छा, ये मटेरियल कौन सा यूज हुआ हुआ है? ये रेजन इपॉक्सी है। बेसिकली ये एक लिक्विड मटेरियल होता है और इसको एक ख़ास मकदार में जब ज्वाइन करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, एक अच्छा। शीशे की तरह बन जाता है बिल्कुल। तो इसकी रिफ्लेक्शन और इसका जो वेव्स है ना इसके अंदर से, वो बहुत मज़े की निकलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे गीला गीला पानी होता है या इस तरह से। क्योंकि तस्वीरों में ना ये इतना क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी ओरिजिनल में रिफ्लेक्शन होती है, बहुत इसको अच्छी। गरमाया जाता है, क्या पिघलाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसी तरह से है जैसे आपने शायद गाड़ी कभी ठीक की हो, तो वो एक ब्लैक 2 ट्यूब्स होती हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट, वो जो ईपॉक्सी 2:1 रेशो को ज्वाइन करके लगाते हैं तो वो बाद में बहुत हार्डन सा हो जाता है। मैजिक, हाँ, मैजिक वो वाला। बिल्कुल। ये वो वाला मटेरियल है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, आपने देखा सहरीन की मिसालें भी सारी ये देखिए, सब गाड़ी, देख रही हैं, गाड़ी। इंजन है, और मतलब देखते हैं, ये पुर्जा ऐसे होता है तो ये पुर्जा है। अच्छा, आपकी फैमिली में जो खवातीन या आपकी कोई सहेलियों में को आप जैसी है या नहीं, आप... एक ही पीस है। बल्कि मेरे तो इन लॉस भी मुझे कबाड़िया कह के बुलाते तो बढ़िया क्या? क्योंकि अच्छा मुझे सेरिन, फोटोग्राफी का भी आपको बहुत शौक हाँ है। जी, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि फोटोग्राफी की भी कुछ बिल्कुल। पिक्चर्स दिखाई जी, जाएं, साथ साथ बिल्कुल। हमें बताएं बिल्कुल। आप कहाँ घूमी। जी, ये गुलरेज गौरी सर हैं। इनको तो कोई भी मतलब कि बहुत एक ऊंचा नाम है। Absolutely. फर्स्ट वन पाकिस्तान में जिन्होंने लैंडस्केपिंग और सारा इन्होंने किया। इन्होंने जब जी, मेरा जी। काम देखा तो क्योंकि ज़रा मुख्तलिफ काम था तो ये बहुत खुश हुए। फिर इन्होंने मुझे कहा ज़रा शागिर्दी में आ जाएं आप थोड़ी सी। अच्छा, good. तो बस फिर इनके साथ मिल वाह। के तो फिर मुख्तलिफ, जो एक तो ट्रैवलिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये हमने कौन सा इलाका, जरा ये भी साथ साथ बताइए। ये बलोचिस्तान वाली साइड है। ओके, वो तो उस side- अंदाजा मुझे हो रहा था कि बिल्कुल हाँ जी, वहाँ सहरा पे और ऊपर बादल, बिल्कुल। सबीन अरे, देखो कितने exactly. खूबसूरत। तो वो तो हमारा मुझे ये पेंटिंग लग रही है। हाँ जी, अरे बिल्कुल। वाह, ये स्कर्दू? हाँ जी, स्कर्दू वाली साइड है। Beautiful. जबरदस्त। और ये बताएं। ये के में एक जगह थी और अच्छा। होता ये है बड़े मतलब मुझे कि पेंटिंग लग रही है, मतलब हाँ जी, तस्वीर बस है ना? लेकिन ये होता है कि जो कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, उसकी आंख देखने वाली होती है कि वो किस तरीके से देख रहा है। आप कोई भी एक चीज़ देखें, ये सामने आपके एक ट्रे पड़ी हुई है, अगर आप इसको ऊपर से तस्वीर ले लेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं देगी। अगर आप उसका खास एक एंगल लेंगे तो कर्व्स उसका लेंगे तो इम्पैक्ट वो आएगा। बहुत ये कौन अच्छा- सी जगह है सहरी? ये भी ऊपर स्कर्दू वाली साइड है, Beautiful. जहाँ पे हिल स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए, न दिन लग रहा है, न रात हाँ लग रही है, शाम का एग्जैक्टली। और समंदर। ये कितना जबरदस्त है, हाँ जी। कलर्स और
ये क्या कोई एडिटिंग भी है इसके अंदर साथ साथ? एक तो एंगल तो डेफिनेटली हाँ जो जी, आपकी स्किल्स हैं वो तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन जो कलर्स थे वो थोड़ा बहुत सा ये ज़्यादा होता है कि attract हम भी कर रहे हैं। एक तो इसमें ना लाइटनिंग का बहुत इशू होता है। ये नहीं होता कि हम 10 तस्वीरें क्लिक 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 करके खींच रहे हैं। Okay. ये एक खास टाइम होता है, उसी टाइम पे आपने 1-2 क्लिक ले लिए तो ले लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम जो होता है वो फजर के वक्त होता है या मगरिब के वक्त होता है। उस टाइम पे ये होता है कि लाइट ऊपर से नहीं आ रही होती, आपकी तरफ डायगनली आ रही होती है, तो वो शेडोज और जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत अच्छा पड़ रहा होता है। यही सारी चीज़ें जो है ना हमें सीखने को मिलती हैं। आम प्रॉपर जब हम, अब तो हर किसी के पास कैमराज आ गए हैं, फ़ोन में होते हैं, वो हर वक्त क्लिक 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 कर रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छी क्लिक मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। कभी ऐसा होता है कि सफर कर रहे हैं, देखा एक जगह या कहीं पे स्टे किया हुआ है और एक जगह अच्छी लगी, लेकिन उस टाइम पे लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप पिक्चर नहीं ले सकती। तो क्या प्रॉपर प्लान करती हैं आज मैंने फजर के टाइम उठना है और मैंने उठ के इस जगह की पिक्चर लेनी है तो वो अच्छी आएगी? बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लोग तकरीबन एक फजर की पिक लेने के लिए दूसरे दिन से वहीं पे बैठे हुए होते हैं। ये खाली इस तरह नहीं है, मैंने तो इतनी हाइकिंग वगैरह नहीं की, लेकिन गुलरेज गौरी सर ने बहुत ज़्यादा हाइकिंग 3-3, 4-4 दिन की, 12-12 दिन की हुई है। और इसी तरह एक अच्छा क्लिक भी मिलता है आपको कभी भी चलते हुए, या ये होता है कि यार इसमें लाइटनिंग कर ली, आप नेचर के कलर्स को कैसे चेंज करेंगे, आप ब्राइट ग्रीन कलर्स को कैसे चेंज करेंगे, वो जब तक उसका असल रिफ्लेक्शन नहीं आएगा वो आपको कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता। भाई सहरीन से मिलके बड़ी खुशी भी हुई और मेरा ख्याल है हमारे राइजिंग पाकिस्तान के बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो मोटिवेट भी होंगे। आपको भी अगर आरियों से है ना जी, टूल से पाने, रेंज, वो बिल्कुल ऐसे ही घर में कोई भी काम हो रहा होता है तो वो किसी और को नहीं देखते, सीधा वो ये मुझसे मांगेंगे फलाना पेज दे देना, फलानी चीज़ दे देना। तो वो सब कुछ, इवन के मेरे जो लेबर आती है वो अपने साथ चीज़ें नहीं लेके आती। वो कहती है यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो बस इस तरह का है। आप में से भी वो खवातीन या वो बच्चियाँ, लड़के भी, लेकिन खास तौर पे क्योंकि आज हमारे सेशन का मकसद यही था कि हम ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ने में ऐसी शख्सियात जो काम कर रही हैं उनको फीचर करें। तो आपका भी अगर ऐसा शौक है तो सभी हम इनकरेज करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने शौक या अपने टूल बॉक्स या आप कोई काम करते हुए, अगर आपको मोटरसाइकिल ठीक करने का शौक है, गाड़ी का इंजन खोल लेती हैं आप? खोलती नहीं हूँ, लेकिन पता जरूर है, सर पे खड़े होकर काम करवा लेती हूँ। टायर चेंज कर लेती हैं? हाँ जी कर लेती हूँ। टायर चेंज तो सभी तुम भी मेरे ख्याल कर ही लेती हो। मुझे नहीं आता टायर चेंज करना नहीं। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है अब बच्चियों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप हमारे अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और अगर आपका कोई ऐसा पैशन या शौक है आप हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम भी आपको मोटिवेट करें, आपकी तस्वीर दिखाएं, आपके पैशन की तस्वीर दिखाएं कि आपको किस तरह से उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है कि मर्द ये 8 काम कर सकता है और ये काम तो सिर्फ ख़वातीन के हैं और ये काम सिर्फ मर्दों के। अब हमें एज अ सोसाइटी इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सहरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वही बात तौसीक ने, जो कि आप जैसी ख़वातीन हैं जो कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करती हैं और आगे जाके वो जो कहते थे कि ठेकेदार ढूंढना है, तो वो अब बात हो गई कि ढूंढनी है। आज राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस को भी पता चल गया। एग्जैक्टली। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। मैं और सबीन और हमारी पूरी टीम अब चाहेगी आपसे इजाज़त। जिंदगी ने दी इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।